हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। क्या हाल चाल सारों के। ओह, अभी एक्चुअली हम जा रहे हैं मार्केट। आज है संडे 18 फरवरी, ठीक है। मेरा ये जो आज का व्लॉग है, ये आज का व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ कि आप लोग अगर रशिया आना चाहते हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग आने के लिए तैयारी कर चुके हैं और कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ आके जा चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, या आगे लेना की मौसी, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ आज कि आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए रशिया आने से पहले, ठीक है। आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको अपने सामान के साथ क्या क्या रखना चाहिए, प्लस अगर आप स्पेशल वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं, या फिर जो भी कुछ, ठीक है। और प्लस क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं कि लैंग्वेज के साथ या फिर आपको खाने के साथ, हर चीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कपड़ों के लिए। कपड़ों के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको अगर सर्दियों में आना है, आप मान लीजिए अप्रैल मई तक के लिए आपको अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, मोटे एकदम बढ़िया जैकेट, जैसी मोटी जैकेट है। अब ये जैकेट आपको इंडिया में मिल जाती है बढ़िया, तो बेस्ट है, नहीं तो आपको रशिया आके ही परचेज़ करनी पड़ेगी। प्लस शूज़, सबसे ज़्यादा जो यहाँ सर्दी लगेगी वो आपको सर्दी लगेगी सर से अच्छी टोपी और अच्छे जूते, टोपी भी अच्छी होनी चाहिए। प्लस जैकेट अगर अच्छी है तो अंदर आप इनर वेयर जो पहन सकते हैं वो आप लेके आएँ। और प्लस लेदर जैकेट, लेदर शूज़ ये अच्छे हैं अगर आप हिंदुस्तान से ही पहले ले आएंगे तो। बाकी यहाँ पे भी आपको 1500 रूबल से लेकर 2000 रूबल से स्टार्टिंग है जो आपको अच्छे शूज़ मिल सकते हैं आपके काम चलाओ के लिए। और मैं आपको एक्चुअली मैं आपको अभी मैं बाहर हूँ, लेकिन ये एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ मैं जो घर पे बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको अपनी क्वालिटी दिखा सकता हूँ कपड़ों की, वो कितने मोटे जूते हैं और कितने मोटे शूज़, ये जैकेट्स हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ये देखो आप पहले। दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कपड़े चाहिए आपको मेन सर्दियों के लिए स्पेशली। देखो, सबसे पहले मैं क्या पहनता हूँ मैं अपने लिए बता देता हूँ। नीचे मैं इनर वियर पहनता हूँ, अंदर ये ऊपर नहीं पहनता, ऊपर मैं नॉर्मली टी शर्ट पहनता हूँ एक ब्लैक, ठीक है। अंदर सैंडो है, उसके ऊपर मैं नॉर्मल टी शर्ट पहनता हूँ। उसके बाद फिर मैं, हाँ, इस टी शर्ट के बाद फिर मैं या शर्ट या फिर कोई पुलोवर, स्वीट स्वेटर जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ पहनता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी जैकेट। अच्छा, अब जैकेट किस हिसाब की होगी, अगर आपका माइनस में है टेम्परेचर तो ये जैकेट है, ये जो मोटी जैकेट होती है, इसके अंदर भी देखो फर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली ये नेचुरल वाला फर नहीं है, ये शायद वैसा है, लेकिन इसके अंदर शायद कुछ है, इसके अंदर नेचुरल फर है। ये आप -15, 20, 30 कभी तक पहन सकते हो, अच्छा मटेरियल है, ठीक है। दूसरा सेम एक ऐसी जैकेट और है, ये भी मेरी अच्छी क्वालिटी की जैकेट है जिसके अंदर भी फर है, प्लस ये वाटर प्रूफ है, 100% वाटर प्रूफ है, और विंड प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, सब कुछ है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर बर्फ पड़ती है या फिर बारिश पड़ती है तो वो भी बचाएगी, ये ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ये तो हो गया आपका माइनस के लिए, ये तो मेरे कपड़े हो गए। प्लस आपको अच्छी क्वालिटी का स्कार्फ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये सब स्कार्फ ही है मेरे पास तरह तरह के, इससे और भी हैं। तो स्कार्फ जरूरी है क्योंकि आपको गला बहुत बचाना ठंड से, ठीक है। आपको गला बहुत जरूरी है बचाना, क्योंकि ठंड कभी भी लगेगी आपको गले से लगेगी और आपका फिर ज़्यादा कोल्ड हो सकता है, फिर ये दिक्कत हो सकती है। प्लस दूसरा, एक ग्लव्स हों, एक पेयर अच्छी क्वालिटी के हों। ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये मैंने सिर्फ मोबाइल को यूज़ करने के लिए मंगाया, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अब आदत पड़ गई है। दूसरा, एक टोपी, गरम टोपी, वैसे ये भी नॉर्मल ज़्यादा गर्म नहीं है, एक पड़ती है अंदर से, एक अच्छी वाली गर्म आती है, और ये मेरे को बचा लेती है, मतलब कि अच्छा है, क्योंकि इस टोपी के पहनने के बाद, है ना, इस टोपी के पहनने के बाद मैं दूसरा इसके ऊपर अपनी जैकेट भी पहन लेता हूँ। प्लस दूसरा मेरे साथ क्या है कि मैं तो अपनी ये वाली टोपी पहनता हूँ ज़्यादातर, आपने देखा होगा मेरे को ब्लॉग में, हल्की सी है बहुत, ये 200 रूबल की समथिंग आई थी बस, है ना, बस ये पहनता हूँ अपना, ऐसे एक और लोकल थी। दूसरा, अब आपका आता है शूज़ आपको दिखाता हूँ। वैसे तो ये मेरे शूज़ हैं, ठीक है, और भी दूसरे हैं, लेकिन एक ये शूज़ है जो सर्दियों के पहनने के लिए है। इसके नीचे ऐसा रबड़ है और इसके अंदर ये फर है, देख रहे हो, ये फर है, तो ये आप इसको माइनस में पहन सकते हो आराम से, ठीक है, अच्छा फर है। ऐसा ही सेम लेना के शूज़ हैं, लेना के शूज़ भी ऐसे हैं, नीचे ये दे रखा है जिससे आपको स्लिप ना हो, प्लस इसमें भी इतना फर है मोटा, तो ये बहुत जरूरी है। आपके शूज़ अच्छे गर्म होने चाहिए कि आप मुश्किल से मैक्सिमम 15 मिनट्स 20 मिनट्स खड़े हो सकते हो बर्फ में उसके बाद फिर आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी जूतों से। अब आपका आता है टाइम,
आपका मार्च अप्रैल तक तो आपका यही जैकेट पड़ेगी, शायद मार्च तक तो है, अप्रैल में फिर आपको हल्की वाली जैकेट पड़ सकती है। मेरे पास एक हल्की जैकेट ये है, और ये आपको बहुत अच्छी जैकेट है आपको, क्योंकि इसमें हवा नहीं लगती, तो जितनी हल्की पतली है लेकिन इसमें मटेरियल अच्छा है, इसलिए आपको ये काम आएगी। ये तो हो गया आपके कपड़ों की बात, है ना। और गर्मियों में तो आप कुछ भी पहनो, अपना जैकेट, एक हल्की ऐसी जैकेट तो हमेशा तैयार रखो, विंड शीटर हमेशा तैयार रखो। आप कभी भी पहन सकते हो, जून हो जुलाई हो, कभी भी मौसम बदल सकता है। हल्की बारिश हुई नहीं कि मौसम बदल जाता है यहाँ पे। फिर दूसरी आपके पास चीज़ क्या है कि आपको गर्मियों में कपड़े लाने नॉर्मल टी शर्ट, शर्ट्स और जीन्स वगैरह, बस नॉर्मल। और सर्दियों में तो भैया जो मैंने आपको बताया ये तो जरूरी है, ये चाहिए ही चाहिए। एक अंदर का इनरवियर हो, सॉक्स हो अच्छे, और ये बाकी जो चीज़ मैंने आपको बताई दी। दूसरा, अब ये क्वेश्चन जो था वेजिटेरियंस के लिए, कि वेजिटेरियंस के लोग भाई अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अपने इंडिया से लेके आएँ जब आप आते हो, जैसे मैगी हो गया, और प्लस आपका कुछ बिस्किट्स हो गए, अचार हो गया, ऐसे पिकल्स वगैरह के डब्बे, क्योंकि आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। क्योंकि बाहर यहाँ पे अगर जैसे सब कुछ रशियंस में होगा, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करनी पड़ सकती है कि आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ नॉनवेज उठा लिया है सब करके, क्योंकि यहाँ पे एक मैगी की तरह आता है रेडी टू ईट वाला, वो भी आजकल वो इसमें नॉनवेज ज़्यादातर होता है। सबसे बेस्ट है आप अपने लिए मैगी वगैरह लेके आओ, तो सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज़, नॉनवेज वालों के साथ वैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे किसी किसी को मना है, जैसे नॉनवेज में वो लोग खाते हैं कि बीफ है और पोर्क है, ये सब ज़्यादा यहाँ चलता है। तो भैया मैं पहले बता दूं आप लोगों को, अगर इस चीज़ की आपको, आप नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं नॉनवेज, ये चिकन वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पे है, लेकिन नहीं पता चल पाए, लेकिन बहुत जगह अब इंग्लिश चल गई है। सबसे बेस्ट है ये टाइमिंग, अभी 2018 में जो फुटबॉल होने वाला है यहाँ पे, आप जून में आओ, बहुत बेस्ट है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। हर जगह इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग मिल जाएंगे, और मैंने सुना है कि उनको जो टिकट मिलेगा उस टिकट के ऊपर वो कई जगह घूम सकते हैं, उसके उस पे मॉस्को के अंदर, और कुछ बस चलने वाली है मॉस्को के अंदर जो पूरा उसमें मॉस्को का टूर कराएंगी, वो भी बेस्ट है। तो ये शायद ईयर बहुत अच्छा है घूमने के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोग देखो रशिया में। आजकल लोग पहले बहुत कम जानते थे रशिया को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं रशिया को। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सर्दियों के लिए थोड़ा यही है कि मौसम थोड़ा ज़्यादा सर्दी में रहता है, ठंडा रहता है, तो घूमने के लिए अंदर ही अंदर मॉल वगैरह, लेकिन गर्मियों में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सो अंदर ही अंदर मॉल में घूमना पड़ेगा, सिर्फ बाहर आप घूम नहीं पाओगे, है ना। तो समर में क्या है बेस्ट आपकी, आप समर में अच्छे से घूम सकते हो, अच्छी खूबसूरती देख सकते हो। तो और कुछ क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था क्या, और कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख दो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। भाई रशियन के ऊपर जो बोल रहे हैं कि रशियन सिखानी है, मैं रशियन के लिए एक और मैं पूछना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि रशियन में आपको सिर्फ बोल के सिखाऊं या फिर लिख के भी सिखाने की, आपको लिखनी भी आनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मेरे पास बोर्ड आया नहीं है, मैं बोर्ड के लिए मैं परचेज करने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे मिला नहीं। रशिया में वो छोटे छोटे से जो आते थे ना हमारे यहाँ, क्या कहते थे उसको, स्लेट, है ना, स्लेट ही बोलते थे ना उसको, स्लेट बत्ती ऐसा कुछ करके, वो इतने छोटे छोटे से मिल रहे हैं। तो उससे तो अच्छा बेस्ट है कि मैं बड़ा ले लूँ। और उसके अंदर, और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जो फर्नीचर आने वाला था ये अपना आ चुका है भाई फर्नीचर। ये बड़ी अलमारी आ गई है, ये आ गया, तो ऑलमोस्ट रूम में चीज़ें आनी शुरू हो गई। इस रूम को मैं कंप्लीट कर दूँ जल्दी से जल्दी, है ना। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। हाँ, जो लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज के लिए मैं आपको वर्ड सिखाना शुरू कर दूँ तो अपने तरीके से बढ़िया मैं सिखा सकता हूँ जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मेरे को एक बार बता दो कि भाई वर्ड सिखाओ ना, बस आपको वैसे बोलना सिखा देता हूँ। लिखना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे, कितने में चैप्टर चला दूंगा, ऐसा था लिखने में मैं खुद ही पहले आपको बताऊं, लिख के सब करें, प्लस आ जाएगा। जब तक बोर्ड आएगा तब तक लिखना भी आ जाएगा, जब तक बोलना सीख लो ना तब तक बेस्ट है। बोलने से क्या है कि आप उन वर्ड्स को आप इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू भी लिख सकते हो ना, जैसे प्रीवियत मीन्स हेलो, और उसको आप इंग्लिश में भी लिख दोगे ना, प्रीवियत PRIVET, तो भी लोग समझने लगेंगे, रशियंस लोग समझ जाते हैं उस चीज़ को भी। ठीक है, चलो लैंग्वेज की बात बाद में करेंगे। सो ठीक है, ये आपने देखी क्लिप, ठीक है, ये मैंने आपके लिए घर पे बनाई थी, जिससे कि अब वो क्या है कि मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा अच्छा व्यू है बैकग्राउंड में, तो ये अच्छा आएगा, है ना। मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर बना लेंगे। सो ये मेरा था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि रशिया आने से पहले भाई देखो ये सब चीज़ें आपको तैयारी करनी है, ये खाना पीना है। अभी देखते हैं, बाहर बाज़ार जा रहे हैं तो दिखाता हूँ मैं और आगे आपको क्या दिखते हैं। प्लस सर्दी अच्छी पड़ रही है, -3-4 डिग्री टेम्परेचर है, और बस अभी के लिए इतना ही। तो चलते चलते यहाँ आ गए हैं। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है सच में, बर्फ़ में कबूतर खाना खा रहे हैं, चू 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 करना धीरे धीरे। सो हम घर आए, फिर ये जो बना लिया आपने तो देख लिया।
बाहर घूमे थे सब, क्लिप आपके लिए बनाई थी। तो क्या करते हैं, बस अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दस विदानिया।